हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, और चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे और आपने काफी सारे टॉपिक को इन क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर लिया है, जिसमें सबसे पहला जो आपके पास क्वेश्चन आया था उसमें आपसे कहा गया था if a hybrid express a character it is called। आपको कहा गया था एक हाइब्रिड है, ठीक है, संकर है एक, और वो एक कैरेक्टर को यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। हाइब्रिड का मतलब है कि यहाँ पे किसी एलील में डिफरेंस है। इसका मतलब यहाँ पे एलील क्या कर रहे हैं, डिफरेंट ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिफरेंट ट्रेट को क्या कर रहे हैं, पोज कर रहे हैं। उसके बावजूद यहाँ पे एक ही कैरेक्टर आपको देखने को मिल रहा है, जिसे आप क्या कहते हैं, आपने कहा डोमिनेंट है। ठीक है, हमने क्या कहा कि अगर हाइब्रिड में एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है तो ये क्या है, डोमिनेंस है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आया था जिसमें आपसे कहा गया था कलर ब्लाइंडनेस इज एंड डैश लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट। ठीक है, आपको कहा गया था कि जो कलर ब्लाइंडनेस है उसका जो जीन है वो किस क्रोमोसोम पे रहता है, यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो हमने बात की थी कि आपके पास दो प्रकार के क्या आते हैं, क्रोमोसोम आते हैं, जिसमें आपने कहा कि एक प्रकार का होता है सेक्स क्रोमोसोम, जिसमें आप कहते हैं फीमेल में हमने XX देखा है और मेल में हमने XY को देखा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो कलर ब्लाइंडनेस है वो क्या है, यहाँ पे किस क्रोमोसोम पे इसका जीन प्रेजेंट होता है, तो आपने कहा कि एक्स क्रोमोसोम पे होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और इसी के बेसिस में मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने को यहाँ पे दी थी। आपका जो होमवर्क था वो क्या था, हमने बात क्या की थी कल, हमने बात की थी कुछ ऐसे डिसऑर्डर होते हैं कि जो कैसे होते हैं, जेनेटिक होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो कैसे होते हैं, सेक्स लिंक डिसऑर्डर होते हैं। इसका क्या मतलब है, ये जेनेटिक का मतलब है कि आपके जीन्स में क्या है, कुछ चेंजेस आए हैं। ठीक है, कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसा डिसऑर्डर है जिस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल जो चीज है वो जीन है आपका। ठीक है, इसका मतलब ये जो जीन है वो आगे भी पास होगा, यानी कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होगा। इसे हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, जो कि आपने इस चैप्टर में देखा था जब हमने लास्ट पोर्शन हम कर रहे थे। हमने कहा था जेनेटिक डिसऑर्डर कुछ आपके पास आते हैं, ठीक है, जिसमें आपने कहा था मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में आपने देखा था, आपने कहा था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी यहाँ पर होते हैं। सेकेंड पार्ट आती है यहाँ पे सेक्स लिंक डिसऑर्डर। ऐसे डिसऑर्डर या ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसे विकार या ऐसी आप कह सकते हैं जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बीमारियां होती हैं जो कि सेक्स क्रोमोसोम पर होती हैं, जिनका जीन सेक्स क्रोमोसोम पर होता है, उसे हम कहते हैं सेक्स लिंक डिसऑर्डर। ठीक है, अब आपने कहा आप फीमेल को डिनोट करते हैं XX से और मेल को डिनोट करते हैं XY से। ठीक है, उसमें एग्जांपल आपके पास आया था कलर ब्लाइंडनेस का। कलर ब्लाइंडनेस को आप C से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे C किस लिए रखा है, किस लिए लिखा है यहाँ पे, कलर ब्लाइंडनेस को डिनोट कर रहा है C। अब X क्रोमोसोम पर ही होता है, तो इसका क्या मतलब है, फीमेल के पास कितने X क्रोमोसोम है, आपने कहा 2 X क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे कंडीशन हो सकती है, अगर दोनों क्रोमोसोम पर यहाँ पे क्या है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है, आप कहेंगे क्या है, अफेक्टेड है। जो फीमेल है वो कैसी अफेक्टेड है, यानी कि उसमें जो कलर ब्लाइंडनेस है वो क्या होगा, उसका जो गुण है, उसके जो प्रभाव है वो आपको साफ तौर पर देखने को मिलेंगे। अगर हमने कहा कि 2 एक्स क्रोमोसोम में से सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम पर क्या है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो जीन है वो वहां पे प्रेजेंट है, इसका मतलब जो फीमेल है वो अफेक्टेड तो नहीं है लेकिन कैरियर है। यहाँ पे आपको कलर ब्लाइंडनेस देखने को तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये क्या करेगी, इस कलर ब्लाइंडनेस के जीन को आगे पास करने में क्या होगी, मदद करेगी या रिस्पॉन्सिबल होगी, क्योंकि क्या है, आगे ये पास होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं मेल पे। हमने कहा मेल में क्या है, एक ही एक्स क्रोमोसोम है, इसका मतलब या तो यहाँ पे प्रेजेंट है, या तो मेल अफेक्टेड है, या फिर मेल नॉर्मल है। ठीक है, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो हमने कहा या तो मेल अफेक्टेड है या तो मेल नॉर्मल है। इसी के बेसिस में हमने कहा क्या होगा, अगर एक अफेक्टेड मेल की फीमेल की शादी एक नॉर्मल मेल से की जाए, अगर एक कैरियर फीमेल की शादी एक नॉर्मल मेल से की जाए, अगर एक नॉर्मल फीमेल की शादी एक अफेक्टेड मेल से की जाए, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएंगे, क्या संभावनाएं होंगी कि आगे की जो जनरेशन है उनमें से कितने कैरियर निकलेंगे, कितने अफेक्टेड निकलेंगे, कितने नॉर्मल निकलेंगे, ये आपको प्रॉब्लम दी गई थी। तो मैं मान के चल रही हूँ आपने ये जो होमवर्क है वो अपना कंप्लीट किया होगा। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आया है उसमें आपसे पूछा गया था डैश इज अ टाइप ऑफ ट्रेड हुज फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मोर देन वन जीन।
ठीक है। आपको कहा गया था एक ऐसा ट्रेट है जो कि एक से ज्यादा जीन के द्वारा क्या होता है, कंट्रोल होता है, तो आपने कहा उसे हम कहेंगे पॉलीजेनिक ट्रेट, क्योंकि बहुत सारे, पॉली का मतलब है बहुत सारे, जेनिक का मतलब है जीन, कि जिस ट्रेट को बहुत सारे जीन क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और लास्ट आपके पास जो आपने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया था उसमें आपसे कहा गया था एन इंडिविजुअल्स कलेक्शन ऑफ जीन इज कॉल्ड, किसी भी इंडिविजुअल का जो जीन का कलेक्शन है क्या कहते हैं उसे, आपने कहा उसे कहते हैं जीनोटाइप। ठीक है, क्या कहेंगे उसे, हम कहेंगे जीनोटाइप। आपने कहा था जीनोटिपिक रेशियो क्या है, जब आपने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो आपने 2 प्रकार के रेशियो पढ़े थे उसमें। आपने कहा था 3:1, आपने कहा था 1:2:1। अब हमने कहा था ये तो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो है, और ये क्या है, जीनोटिपिक रेशियो है। तो ये जीनोटिपिक रेशियो क्यों कहा गया था, क्योंकि ये इसके जीन्स के जो कंडीशन है वो एक्चुअल कंडीशन को आप तक बता रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपके पास जो नया क्वेश्चन आ जाता है उसमें आपसे कहा गया है अ ट्रेट दैट overpowers and hide another trait is called, सेम क्वेश्चन है जो कि आप यहाँ पे क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। आपको कहा गया है कि एक ऐसा ट्रेट है जो कि यह ओवरपावर्स है, ओवरपावर एंड हाइड अनदर ट्रेट, दूसरे ट्रेट को क्या कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है, हाइड कर रहा है, छुपा रहा है। खुद कैसा है, ओवर, क्या है, ओवर पावर है। ठीक है, ओवर पावर का क्या मतलब है कि ये क्या है, ज्यादा यहाँ पे प्रभावी है, अपने कैरेक्टर के लिए ज्यादा प्रभावी है, ज्यादा क्या होगा, डोमिनेट होगा। सेकंड क्या कर रहा है, ये जो दूसरा एलील है उसकी ट्रेट को क्या कर रहा है, हाइड कर रहा है। तो आप जानते हैं आपके पास आंसर क्या आएगा, आपने कहा डोमिनेट ट्रेट है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपने क्या कर लिया है, यहाँ पे सॉल्व किया है। हमने कहा आपके पास कैरेक्टर है हाइट, आपके पास कैरेक्टर है हाइट, आपके पास ट्रेट है, कैसी हाइट यहाँ पे होगी, आपने कहा या तो होगी टॉल या होगी ड्वार्फ। ठीक है, 2 ट्रेट आपके पास आ गए हैं, इस कैरेक्टर के 2 ट्रेट आपके पास आ गए हैं। ठीक है, अब आपने कहा कि टॉल या ड्वार्फ है, तो आपने कहा टॉल को हम कैपिटल टी कैपिटल से डिनोट कर रहे थे, ड्वार्फ को स्मॉल टी से डिनोट कर रहे थे। अब हमने कहा जब F1 जनरेशन आई तो आपके पास ये कंडीशन आई थी। ठीक है, ये कंडीशन आई तो कैपिटल टी ने क्या किया, खुद को उसने क्या किया, फुली एक्सप्रेस किया। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात नहीं हो रही थी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था, जो यहाँ पे डोमिनेंट पेरेंट था वो अपने आप को एक्सप्रेस तो कर रहा था लेकिन फुली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। ठीक है, ये इस लॉ का एक्सेप्शन था। यहाँ पे जब आपने लॉ पढ़ा, आपने कहा कैपिटल टी अगर यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी आ गया है फिर भी अपने आप को फुली एक्सप्रेस कर रहा है, यहाँ पे जो टॉलनेस का कैरेक्टर है वो कंप्लीटली आपको दिखाई दे रहा है। और इसने क्या किया, इसने स्मॉल टी के कैरेक्टर को, स्मॉल टी के ट्रेट को इसने क्या कर दिया, हाइड कर दिया है। इसने यहाँ पे बौनेपन को आने ही नहीं दिया है, यहाँ पे क्या है, टॉलनेस ही आई है। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये कौन सा ट्रेट आपके पास आया है, आपने कहा ये डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है, टॉलनेस क्या है यहाँ पे, डोमिनेंट ट्रेट है यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। रेसेसिव ट्रेट क्या होगा, आपने कहा कि रेसेसिव ट्रेट यहाँ पे क्या है, ड्वार्फनेस यहाँ पे क्या है, रेसेसिव ट्रेट है। इतनी बात क्लियर है। तो आपने क्या करना है, अपने आंसर को अपनी कॉपी में नोट करना है। अब देखिए सेम क्वेश्चन था आपके पास लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज का डिफरेंस है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे हम एक ही क्वेश्चन को बार बार सॉल्व क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ही क्वेश्चन आपके पास किसी भी लैंग्वेज में बन के आ सकता है। अगर आप बात करेंगे एमसीक्यूज की तो एमसीक्यूज ऐसे ही आते हैं, टॉपिक सेम होता है, बस आपकी जो लैंग्वेज है उसे चेंज कर दिया जाता है, आपके पास जो ऑप्शन है उन्हें चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे किस प्रकार से आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है व्हाई इज हीमोफीलिया इज अ डिजीज दैट इज मोर कॉमनली सीन इन मेल्स। ठीक है, आपको ये कहा गया है कि जो हीमोफीलिया की जो डिजीज है वो क्यों मेल में ज्यादा देखने को मिलती है, रीजन क्या है इसका। सबसे पहला तो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि ये सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, तो पहले सेकंड और थर्ड ऑप्शन को हम देख लेते हैं। आपने कहा द डिजीज इज वाई लिंक डिजीज। ठीक है, ये जो डिजीज है ये कैसी है, वाई लिंक है, यानी कि वाई क्रोमोसोम पर इस डिजीज का जीन प्रेजेंट है।
सेकंड कह रहा है क्योंकि डिजीज, ये जो डिजीज है ये एक्स लिंक्ड है, यानी कि इस बीमारी का जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। ठीक है, लास्ट कह रहे हैं नन ऑफ दिस, और पहला कह रहा है कि पहला और दूसरा सही है। अब आपको करना क्या है, पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, सेकंड और थर्ड ऑप्शन में आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कहा गया है कि जो हीमोफीलिया है इस बीमारी के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। थर्ड कह रहा है कि इस बीमारी के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। और लास्ट कह रहे हैं नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो हट जाता है, क्योंकि आपका आंसर है यहाँ यही कहीं है। ठीक है, अब आपके पास आते हैं कि जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो कह रहा है कि सेकंड और थर्ड दोनों सही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। या तो हीमोफीलिया का जो हीमोफीलिया डिजीज है उसका जो जीन है या तो वो वाई क्रोमोसोम पर होगा या फिर एक्स क्रोमोसोम पर होगा, ऐसा नहीं है कि दोनों पर ही होगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हमने कहा कि ये ऑप्शन भी हट जाता है। ठीक है, अब आपके पास बचे हैं दो ऑप्शन, दो ऑप्शन में से आपको ये जानना है कि हीमोफीलिया जो डिजीज है इसका जो जीन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। तो आपका आंसर है कि ये क्या है, एक्स लिंक डिजीज है। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम पर इस बीमारी का जो जीन है वो पाया जाता है। अब आप कहेंगे कि अगर वो एक्स क्रोमोसोम पर पाया जा रहा है तो क्यों जो मेल होते हैं मेल में ज्यादा केसेस देखे जाते हैं हीमोफीलिया के, क्योंकि हमने कहा कि मेल में तो सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। तो हम कह सकते थे कि यहाँ पे क्या है, हम ये कह सकते थे कि जो एक्स क्रोमोसोम है जहां पर ज्यादा एक्स पाए जा रहे हैं वहां पर ज्यादा केसेस पाए जाने चाहिए थे। यही जो प्रॉब्लम थी ये मैंने आपको घर में सॉल्व करने को दी थी जब आप कलर ब्लाइंडनेस वाला जो टॉपिक है वो पढ़ रहे थे। अभी तक आपने क्या समझा इस क्वेश्चन से ये जान लीजिए। आपने ये समझा जो हीमोफीलिया है वो एक्स लिंक्ड डिजीज है। ठीक है, यानी कि उसका जो क्रोमोसोम जो एक्स है वहां पर हीमोफीलिया के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है वो पाया जाएगा। अब क्वेश्चन ये कि क्यों मेल्स में ज्यादा पाए जाते हैं, देखिए अलग अलग कंडीशन हो सकती है। आपने कहा यहाँ पे दो क्या है, एक्स क्रोमोसोम है, यहाँ पे सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, अब हमने कहा कि अगर फीमेल यहाँ पर क्या है अफेक्टेड है, अगर फीमेल यहाँ पे अफेक्टेड है और मेल यहाँ पे नॉर्मल है तो क्या चीजें आपको देखने को मिलती है। देखिए आपके पास आपने क्रॉस किया, आपने कहा अब देखिए क्या रिजल्ट आया आपके पास। आपने कहा ये क्या फीमेल है, ये है मेल, ये है फीमेल और ये है मेल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपने क्या कहा, आपने कहा अगर आप फीमेल को देखेंगे तो मैंने कहा था अगर एक एक्स, अब ध्यान दीजिए ये कैसी डिजीज है, आपने कहा रेसेसिव है। ठीक है, डोमिनेंट नहीं है, रेसेसिव है, क्योंकि डोमिनेंट होती तब आप क्या देखते कि हर किसी को यहाँ पे क्या है हीमोफीलिया यहाँ पे हो जाता है, लेकिन ये कैसी बीमारी है, रेसेसिव है। जानते हैं आप रेसेसिव का क्या मतलब है, रेसेसिव का मतलब होता है कि वो बीमारी तब तक अपना प्रभाव नहीं दिखाएगी जब तक वो होमोजाइगस कंडीशन में नहीं आ जाती है। इसका क्या मतलब है, होमोजाइगस कंडीशन ये है, ये जो फीमेल है इसमें साफ तौर पर आपको हीमोफीलिया देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है दोनों एक्स क्रोमोसोम पर क्या है, यहाँ पर दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पर यहाँ पे हीमोफीलिया का जीन पाया जा रहा है। ठीक है, अब हमने कहा कि यहाँ पे जब आपने केसेस देखे जो F1 जनरेशन यहाँ पे आई तो F1 जनरेशन में आपने कहा जो फीमेल है वो कैसी होगी, दोनों एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया का जीन नहीं है, कैसी होगी, कैरियर होगी। ठीक है, लिख देते हैं कैसी होगी, ये कैरियर होगी। अगर हम मेल की बात करें तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था मेल में तो सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो दो ही कंडीशन आ रही है, या तो मेल नॉर्मल है या तो अफेक्टेड है। यही हमने कहा था, हमने कहा था या तो मेल नॉर्मल है या तो मेल अफेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे एक ही एक्स क्रोमोसोम पे क्या पाया जा रहा है, हीमोफीलिया का जो जीन है वो पाया जा रहा है, तो हमने कहा अफेक्टेड है। ठीक है, अब आ गई फीमेल, हमने कहा फीमेल में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम पे क्या है, यहाँ पे हीमोफीलिया का जीन पाया जा रहा है, हमने कहा ये कैरियर है। ठीक है, कैरियर यहाँ पे है। कैरियर का क्या मतलब है कि हीमोफीलिया का प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ फीमेल क्या करेगी, इस हीमोफीलिया के जीन को आगे पास करेगी। ठीक है,
फिर से हमने मेल को जब देखा तो मेल के पास फिर एक एक्स क्रोमोसोम के पास क्या था, फिर से हीमोफीलिया का जीन था। हमने कहा ये क्या है, अफेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, एक ही एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, एक ही एक्स क्रोमोसोम है, और एक एक्स क्रोमोसोम अगर है तो एक्स क्रोमोसोम मेल को कहाँ से मिलेगा, आपने कहा फीमेल से मिलेगा। अगर फीमेल यहाँ पे अफेक्टेड है तो 100% चांसेस है कि सारे ही मेल कैसे होंगे, अफेक्टेड होंगे, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम मेल को सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर से मिलेगा, फीमेल से मिलेगा। आप देख सकते हैं जब आपने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा था, आपने क्या कहा था, आपने कहा था कि ये जो वाई क्रोमोसोम है ये तो मेल को कहाँ से मिलता है, फादर से मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हमने कहा था कि यहाँ पे मेल और फीमेल होगा। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेल के सेक्स क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये जो वाई क्रोमोसोम है ये आएगा मेल से, क्योंकि वाई क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का कोई भी जो जीन वो है ही नहीं, तो वाई क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि हीमोफीलिया हुआ या नहीं हुआ। रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ये एक्स क्रोमोसोम। ये एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आएगा, फीमेल से आएगा। अब ये डिपेंड करता है कि फीमेल कैसी थी, रिसेसिव फीमेल कैरियर थी या अफेक्टेड थी। अगर फीमेल अफेक्टेड है तो आपने क्या देखा, फीमेल कैसी आई, यहाँ पे कैरियर आई, और सारे मेल कैसे आए, यहाँ पे अफेक्टेड आए। इसीलिए क्या होता है कि मेल में ज्यादा चांसेस होते हैं हीमोफीलिया के। ठीक है, अगर आप दूसरा केस यहाँ पे देखेंगे, अगर आपने कहा जो फीमेल है, फीमेल कैरियर है, ठीक है, हीमोफीलिया की फीमेल क्या है, कैरियर है, अफेक्टेड नहीं है, और इसकी शादी हो जाती है एक नॉर्मल मेल से। ठीक है, नॉर्मल मेल है, नॉर्मल मेल से होती है तो क्या क्या आपको देखने को मिले, ये है नॉर्मल फीमेल। ठीक है, और ये है नॉर्मल मेल। ये आपके पास आ गई है कैरियर फीमेल, और ये आपके पास आया है अफेक्टेड मेल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। क्या आपको इससे पता चला, आपको इससे ये पता चला कि देखिए एक मेल और एक फीमेल तो नॉर्मल यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन दूसरी फीमेल भी यहाँ पे कैरियर आई है, यानी कि आपको हीमोफीलिया देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ कैरियर है यहाँ पे। लेकिन मेल आपने क्या कहा, मेल आपने कहा अफेक्टेड है, आपको देखने को मिल रहा है। इस अगर आप ये रिजल्ट भी देखेंगे तो इस रिजल्ट में आपने क्या कहा, आपने कहा मेल में आपको देखने को मिल रहा है हीमोफीलिया ज्यादा। ठीक है, जबकि फीमेल कैसी आई यहाँ पे, फीमेल आपके पास नॉर्मल भी आई है तो कैरियर भी आई है। तो यही रीजन है यहाँ पर, क्योंकि जो मेल होता है मेल में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, यहाँ पे या तो मेल नॉर्मल होता है या तो मेल अफेक्टेड होता है। इसीलिए क्या होता है यहाँ पे मेल में आपको ज्यादा हीमोफीलिया देखने को मिलता है। चलिए इतनी बात क्लियर है। अब एक और यहाँ पे केस देखते हैं। हमने कहा अभी तक हम देख रहे थे कि जो फीमेल है, फीमेल यहाँ पे क्या है, कैरियर है, या फीमेल यहाँ पे अफेक्टेड है। अगर हमने कहा क्या होगा अगर मेल यहाँ पे क्या है, अफेक्टेड है, आपको आपके पास क्या यहाँ पे आएंगे, रिजल्ट क्या आपके पास यहाँ पे आएगा। ठीक है, आपने कहा फीमेल कैसी है, यहाँ पे नॉर्मल हम ले लेते हैं, फीमेल नॉर्मल है, मेल कैसा है, यहाँ पे अफेक्टेड है। अब आपने कहा ये आपके पास कैसी आ गई है, कैरियर फीमेल आ गई है। कैरियर का मतलब आप समझ रहे हैं, आप में जो हीमोफीलिया है उसके कैरेक्टर दिख नहीं रहे हैं, लेकिन जो फीमेल है उसके अंदर हीमोफीलिया का जीन है, वो आगे पास करेगी। ठीक है, इतनी बात आप समझिए। फिर आपने कहा लेकिन आपके पास यहाँ पे आया यह है नॉर्मल मेल, यह है नॉर्मल फीमेल। अब आपको ये रिजल्ट जब आपने देखे तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला,
चलिए ये आपके पास क्या है, रिजल्ट आए, ठीक है। आपने कहा ये है नॉर्मल फीमेल। सेकेंड आपके पास आया नॉर्मल मेल, ठीक है। ये आपके पास फिर से आ गई है कैरियर फीमेल, और ये आपके पास आया नॉर्मल मेल। आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने कहा यहाँ पे मेल सारे नॉर्मल आए हैं, ठीक है, क्योंकि जो फीमेल थी वो कैसी थी, नॉर्मल थी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे फीमेल को आप देखेंगे, फीमेल यहाँ पे अफेक्टेड नहीं आई है, दोनों फीमेल आपके पास कैसी आई हैं, कैरियर आई हैं, कैसी आई हैं, कैरियर आई हैं। जबकि अगर यहाँ पे फीमेल भी कैरियर होती, यहाँ पे जो मदर है, मदर भी अगर कैरियर होती, तो एक न एक ऐसा सन आपको देखने को मिलता है जो अफेक्टेड यहाँ पे है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब आपने तीन यहाँ पे एग्जाम्पल देख लिए हैं, तीनों से आपको इतना समझ आ गया होगा कि मेल में क्यों ज्यादा चांसेस होते हैं हीमोफीलिया के। तो ये जो क्रॉस है इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। आपको क्या बताना है, किन्हीं दो चीजों में आपको डिफरेंस बताना है। सबसे पहले है डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ठीक है। आपको प्रभावी और अप्रभावी में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। आपको बताना है होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस में क्या डिफरेंस होता है। आपको बताना है मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। क्योंकि आप सारी चीजें पढ़ चुके हैं, आपके लिए क्या है, इजी है। सबसे पहले हम देखेंगे डोमिनेंट एंड रेसेसिव को, ठीक है। डोमिनेंस एंड रेसेसिव क्या होते हैं, ये आपके पास डोमिनेंस आ गया है, ये रेसेसिव है। पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें बताई गई हैं। आपने कहा इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ रेसेसिव ट्रेट अ डोमिनेंट फैक्टर और एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ। कह रहे हैं कि इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेसेसिव ट्रेट, जो रेसेसिव ट्रेट है, जो अप्रभावी ट्रेट है, वो प्रेजेंट हो या वो प्रेजेंट नहीं हो, तो जो जो डोमिनेंट ट्रेट है वो फिर भी अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं। आपने कहा चाहे ये कंडीशन है, चाहे यहाँ पे रेसेसिव ट्रेट नहीं पाया जा रहा है, चाहे यहाँ पे रेसेसिव ट्रेट पाया जा रहा है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में जो डोमिनेंट जो ट्रेट है वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, खुद से ही करेगा, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। वही अगर आप रेसेसिव की बात करेंगे तो आपने क्या कहा, अ रेसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट। जो यहाँ पे रेसेसिव ट्रेट होगा वो खुद को तभी एक्सप्रेस करेगा जब यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट नहीं होगा। जब क्या है, जो रेसेसिव जो ट्रेट है, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा और वहां पे डोमिनेंट ट्रेट नहीं होगा, वो तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। एग्जाम्पल में आपने क्या कहा, आपने कहा इन अ पी प्लांट राउंड सीड एंड वॉयलेट फ्लावर्स आर डोमिनेंट कैरेक्टर्स, और इन पी प्लांट व्हाइट फ्लावर एंड ड्वार्फ प्लांट एक्सेट्रा आर रेसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। आपने डाईहाइब्रिड क्रॉस कहा था, आपने कहा था ग्रीन और येलो क्या होते हैं, ग्रीन और येलो सीड को आपने लिया था, आपने राउंड और येलो सीड को लिया था, और ग्रीन और रिंकल्ड सीड को लिया था। दो कैरेक्टर आपने लिए थे, एक में आपने क्या कहा, आपने कहा राउंड है, क्या कहा था आपने ने कहा था राउंड है, आपने कहा था येलो है। ये क्या थे, डोमिनेंट कैरेक्टर आपके पास आए थे। आपने कहा क्या है, ग्रीन है, और आपने कहा कैसे हैं, रिंकल्ड है। ये आपके पास क्या कैरेक्टर आए थे, रेसेसिव कैरेक्टर आए थे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आपको अच्छे से समझना है। एग्जाम्पल भी आपके पास आ गए हैं, कौन डोमिनेंट आपके पास आते हैं, कौन रेसेसिव आते हैं। तो आंसर को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, नेक्स्ट जो हमारे पास डिफरेंस आता है वो आप पढ़ेंगे होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो डिफरेंस आपके पास आएगा वो है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस में आपने क्या बात की, आपने कहा फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट होमोजाइगस कंटेन टू सिमिलर एलील। होमोजाइगस वो होता है जहां पर दोनों एलील सेम ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ध्यान रखिए, आपको कहा गया था जब आप
कैरेक्टर की बात करते हैं, आपने कहा कि आप दो प्लांट के बीच में अगर क्रॉस करा रहे हैं तो कैरेक्टर आप सेम ही ले रहे हैं, लेकिन क्या होता है ट्रेट आप अलग अलग ले रहे हैं। कोई भी कैरेक्टर है उसके लिए क्या होता है जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, कोई भी कैरेक्टर है उसके लिए जीन पेयर रिस्पॉन्सिबल होगा। जीन पेयर रिस्पॉन्सिबल होता है तो अगर जीन के दोनों एलील सेम ही ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ध्यान दीजिए जो जीन पेयर होगा, ये क्या जीन पेयर है, ठीक है, जीन पेयर है, जो जीन पेयर होगा वो हमेशा क्या करेगा, एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसके दो अलग अलग एलील आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों एलील हमेशा एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन कहा जाता है कि अगर दोनों एलील सेम ट्रेट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है तो आप उसे कहेंगे होमोजाइगस। क्या कहेंगे, होमोजाइगस कहेंगे। मैंने कहा अगर जीन पेयर के दोनों एलील अलग अलग ट्रेट को कोड कर रहे हैं, अलग अलग ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आप उसे कहेंगे हेटेरोजाइगस। क्या पढ़ा आपने, आपने कहा फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट हेटेरोजाइगस कंटेन टू डिफरेंट, ठीक है, टू डिफरेंट एलील का मतलब है कि ये एलील किसी और ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये एलील किसी और ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। यानी कि यहाँ पे आपके पास ये एग्जाम्पल आया और यहाँ पे आपके पास ये एग्जाम्पल आया, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो आपने सेकंड में क्या पढ़ा, आपने कहा ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रकार का गैमेट प्रोड्यूस होगा। गैमेट प्रकार की बात हो रही है, जैसे कि मैंने कहा ये है, अब इसमें गैमेट बने तो इसमें दो गैमेट बने हैं, नंबर ऑफ गैमेट कितना है, दो है, टाइप ऑफ गैमेट कितना है, एक है, प्रकार एक ही है, एक ही प्रकार के गैमेट बने हैं लेकिन दो बने हैं, ठीक है, दो बने हैं। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे हेटेरोजाइगस में, आपने कहा इट प्रोड्यूस मोर देन वन टाइप ऑफ गैमेट, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स टू बी प्रिसाइज, ठीक है। क्या बात हुई है यहाँ पे, आपने बात की है यहाँ पर जो हेटेरोजाइगस है उसमें आपने कहा दो गैमेट बने हैं और नंबर ऑफ गैमेट भी दो हैं और टाइप ऑफ गैमेट भी दो हैं। समझ रहे हैं आप लोग डिफरेंस को। आपने कहा नंबर ऑफ गैमेट यहाँ पे क्या था, टू था, लेकिन टाइप ऑफ गैमेट यहाँ पे क्या है, एक है। आपने कहा यहाँ पर नंबर ऑफ गैमेट भी दो है, नंबर में भी दो ही गैमेट बने हैं और टाइप भी दो प्रकार के हैं, एक कैपिटल टी है तो एक स्मॉल टी है, एक टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो डार्कनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपको कहा गया फॉर होमोजाइगस द जीनोटाइप कंटेन आइदर रिसेसिव और डोमिनेंट नेवर बोथ एलीज, एग्जांपल ऑफ कैपिटल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। ध्यान दीजिए इसका एग्जांपल स्मॉल टी भी हो सकता है क्योंकि होमोजाइगस की बात हो रही है, ठीक है, इसमें क्या होता है होमोजाइगस की बात हो रही है। तो आपने कहा फॉर होमोजाइगस द जीनोटाइप कंटेन आइदर रिसेसिव और डोमिनेंट, यहाँ पे जो होमोजाइगस कंडीशन है या तो डोमिनेंट होगा, प्योर डोमिनेंट होगा या प्योर रेसेसिव होगा। जैसे कि आपने कहा प्योर टॉल को आपने लिया है, ठीक है, तो होमोजाइगस में चाहे वो रेसेसिव कैरेक्टर है चाहे वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, लेकिन दोनों एलील सेम ही ट्रेट के लिए क्या करेंगे, कोड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, आपने कहा फॉर हेटेरोजाइगस द जीनोटाइप पॉजेस बोथ रेसेसिव एंड डोमिनेंट, एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी। हेटेरोजाइगस में क्या है, डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों ही एलील यहाँ पे क्या आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। तो ये आपने क्या देखा, आपने डिफरेंस देखा होमोजाइगस में और हेटेरोजाइगस में। चलिए सो क्लास कुछ क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है और इस क्वेश्चंस के माध्यम से आपके जो टॉपिक है वो भी यहाँ पे कवर हो रहे होंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन में आपके नए नए टॉपिक आ रहे हैं और उन टॉपिक को हम फिर से यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। सारे क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, आपने नोट कर लिया होगा, घर जाके आप रिवाइज भी करेंगे। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।